Hello students, in today's session we will discuss the concept of antagonist. There are different type of antagonists like physical antagonist, chemical antagonist, physiological antagonist and pharmacological antagonist. All the antagonists have capability to stop or you can say the block the action of agonist. So basically one by one हम पढ़ेंगे. देखिए इनका जो डिफरेंस है वो एंटागोनिस्ट क्या होता है, अगर उसके रिसेप्टर को क्या ये एक्टिवेट करता है तो रिसेप्टर का एक्टिवेशन ये नहीं करता. इसीलिए हम कहते हैं, जब हमने एगोनिस्ट को पढ़ा था वहां का अगर आप सेशन कंप्लीटली देखते हैं तो आपको प्रॉपरली एंटागोनिस्ट भी मैंने डिस्क्राइब वहां पे करके रखा है, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जो एंटागोनिस्ट होगा वो बेसिकली रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता. इसके अंदर एफिनिटी तो होती है लेकिन एफिकेसी नहीं होती. तो एफिनिटी, एफिकेसी, एगोनिस्ट ये सब के लिए आप प्रीवियस जो लेक्चर था इसके जस्ट पहले एगोनिस्ट का वहां पर जाके उसको चेक कर सकते हैं. तो रिसेप्टर एक्टिवेशन स्टेटस में बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको रेफरेंस में लेके हम सब एंटागोनिस्ट के टाइप को समझेंगे. इंट्रिंसिक एक्टिविटी एंटागोनिस्ट में क्या होती है, एग्जांपल्स क्या है, तो इतनी चीजें. तो एंटागोनिस्ट में बेसिकली अगर हम फिजिकल एंटागोनिस्ट की बात करें तो फिजिकल एंटागोनिस्ट में बच्चों चार को, जैसे अगर इसको एग्जांपल से हम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेसिकली समझ में आएगा. जैसे सपोज करिए आपके स्टमक में किसी एल्कलॉइडल सब्सटेंस से पॉइजनिंग हो गई. तो जब पॉइजनिंग हो गई तो आप बाहर से कोई ऐसा मटेरियल लेते हैं जो कि उस एल्कलॉइड को आपके स्टमक से क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले. मींस कहने का मतलब यह है कि जैसे सपोज करिए ये स्टमक है, आपको किसी चीज से पॉइजनिंग हो गई, वो चीज यहाँ पे स्टमक में है. अब इसके ट्रीटमेंट के लिए या इसके इफेक्ट को यहाँ पे कम करने के लिए आप कोई ऐसी चीज लेते हैं जो इसको अब क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले. तो क्या यहां पे कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ. यहां पे कैसी मैकेनिज्म थी, ये रेड कलर से जो एंटागोनिस्ट था इसके लिए जस्ट लाइक एंटागोनिस्ट वर्क किया, क्योंकि इसके एक्शन को इसने स्टॉप किया, पॉइजन के एक्शन को. तो बेसिकली यहां पे हम देखेंगे कि ये इस तरीके का एंटागोनिज्म जो होता है ये फिजिकल एंटागोनिस्ट होता है. फिजिकल एंटागोनिज्म बोलते हैं इसको. तो इसके एग्जांपल में आप कोट करेंगे चारकोल एंड एल्कलॉइड. राइट, यहां पे रिसेप्टर की क्या एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है? नॉट रिक्वायर्ड. रिसेप्टर की इन्वॉल्व भी नहीं है. अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें तो यहां पे कोई भी एंटागोनिस्ट होगा, सब में जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी IA सब में क्या होगी, जीरो. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रखना कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी सबकी सब में क्या होगी, जीरो, क्योंकि इफिकेसी जीरो होती है. केमिकल एंटागोनिस्ट की बात करें तो सेम, जैसे आपको सपोज करिए पॉइजनिंग हो गई किसी चीज से, अब आप उसके अगेंस्ट कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड लेते हैं जो आपस में मिलके ऐसा कंपाउंड नया कंपाउंड बना ले जो कि बेसिकली बॉडी में एब्जॉर्ब ही ना हो. जैसे सपोज करिए आपको किसी केमिकल कंपाउंड ए से पॉइजनिंग हुई, अब आपने दूसरा कंपाउंड लिया बी, बाहर से इनटेक किया जस्ट इसको रोकने के लिए. अब ये दोनों ने मिलकर ऐसा कंपाउंड बना लिया AB. अब AB का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा स्टमक से, तो ब्लड में जाएगा ही नहीं. इट मींस आपने ओवरऑल टॉक्सिसिटी को कम कर दिया. लेकिन यहां पे किस तरीके से मैकेनिज्म हुई, केमिकली. तो इसको हम बोलते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट, जो कि कैसे एक्ट करता है, केमिकली. तो ये केमिकल एंटागोनिस्ट है. यहां पे भी आपका जो रिसेप्टर का है वो क्या है, नॉट रिक्वायर्ड है. फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? देखिए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जैसे आपकी नेचुरल बॉडी में बेसिकली अगर हम एड्रेनलिन की बात करें तो वो ब्रोंकस की स्मूथ मसल में या ब्रोंकस को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. जबकि वहीं पे हिस्टेम ब्रोंकस को डायलेट करता है. ये जस्ट लर्न करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा, तो कुछ चीजों के एग्जांपल को आप जस्ट लर्न कर लीजिए, वो बाद में आप उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेंगे. लाइक एड्रेनलिन बेसिकली क्या करता है, बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू ब्रोंकोडाइलेशन करता है. जबकि हमारी बॉडी में ही सेल्फ हिस्टामिन जो होता है वो H1 रिसेप्टर के थ्रू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है. तो हो गया ना अपोजिट इफेक्ट. मींस बॉडी के दो नेचुरल सब्सटेंस अपने अपने डिफरेंट रिसेप्टर के थ्रू डिफरेंट एक्शन दे रहे हैं. जैसे ये अपना बीटा 2 के थ्रू ब्रोंको डायलेशन दे रहा है, जबकि ये हिस्टामिन H1 के थ्रू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन दे रहा. तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. रिसेप्टर एक्टिवेशन में स्टेटस में आपको यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होंगे एक दूसरे के, जैसे यहां पे एड्रेनलिन और हिस्टामिन की बात की गई. लाइक अगर हम बात करें इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जबकि ग्लूकागॉन को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. दोनों का अपोजिट एक्शन है. तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, डिफरेंट रिसेप्टर.
कैसे रिसेप्टर होंगे? डिफरेंट रिसेप्टर। ये बात समझ में आई। जबकि फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म में बेसिकली यहां पे जो रिसेप्टर होंगे ये सेम रिसेप्टर होंगे। कैसे होंगे? सेम रिसेप्टर। एग्जांपल से कैसे इसको समझेंगे? लाइक एट्रोपिन है, एस्टाइलकोलिन है, तो एस्टाइलकोलिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है, M1 M2 M3 जो भी रिसेप्टर होते हैं उनके डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट आपको लर्न करना है कि एस्टाइलकोलिन के अपने रिसेप्टर होते हैं मस्कैरिनिक M1 M2 M3 टाइप के, जिनके थ्रू वो अपना एक्शन देता है। अब बच्चों एट्रोपिन जब आप देते हो तो एट्रोपिन ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, तो एस्टाइलकोलिन का एक्शन नहीं आएगा। तो बेसिकली यहां पे क्या रिसेप्टर चेंज हुआ? रिसेप्टर हमारा क्या था? सेम रिसेप्टर था, बस उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया गया। तो इस तरीके का एंटागोनिज्म लाइक एट्रोपिन एंड एस्टाइलकोलिन का इट विल बी कैटेगराइज्ड इनटू द फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म या फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। तो आपके एंटागोनिस्ट के टाइप फिजिकल एंटागोनिस्ट, केमिकल एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट एंड फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। यहाँ पे डिफरेंट रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सेम रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे रिसेप्टर नॉट रिक्वायर्ड है इन दोनों में। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में जो मैं बात कह रहा हूं कि अब आप यहां से फिर भी अगर प्रीवियस वीडियो में नहीं जाते हैं, आप इसका जस्ट बेसिक समझ लीजिए। आपका कोई एगोनिस्ट होगा, ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रिसेप्टर को क्या करेगा? एक्टिवेट। और जब ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तभी आएगा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट को इससे बाइंड नहीं होने देते और खुद आके क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं। लेकिन क्या नहीं करते? वो रिसेप्टर को एक्टिवेट और नहीं आता फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ओवरऑल एक्टिवेट नहीं करते, इट मींस इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है? जीरो, चाहे कोई भी प्रकार का एंटागोनिस्ट हो। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें एफिनिटी तो है, इट मींस रिसेप्टर से बाइंड तो हो रहा है एंटागोनिस्ट, लेकिन रिसेप्टर को फर्दर वो एक्टिवेट नहीं कर रहा है, इट मींस इफिकेसी उसकी क्या है? शून्य है। So this is all about the basic concept of antagonist. In the next session we will discuss the mechanism of antagonism. Mechanism of antagonism को लेके आपके लेंदी क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में। तो ये इस तरीके से आप बेसिक अगर पढ़ते चलते हैं तो आपकी फार्माकोलॉजी नो डाउट आगे चल के स्ट्रांग होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।